गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आर के। आजकल बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस का पोर्शन होता ही है। तो गाइस, आप सभी के लिए मैंने ये फ्री ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ध्यान से देखिए। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। इनमें से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है और हमारे पास बस आज का दिन है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में दिए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। So question number 1, which among the following plant hormone play most important role in establishing dormancy in seeds? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन बीजों में सुषुप्तावस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? A. इथिलीन, B. जिब्रेलिक एसिड, C. एब्सिसिक एसिड और D. ऑक्सीन। सो करेक्ट आंसर है सी, एब्सिसिक एसिड। बीज सुषुप्तावस्था को एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें से बीजों को अंकुरण के लिए सामान्य रूप से अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी अंकुरित होने से रोका जाता है। लेकिन सुषुप्तावस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कठोर वातावरण का सामना करने के लिए पौधे के मेरिस्टेम ज्यादातर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे ये जो सभी है, इथिलीन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, ये सारे के सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, सामान्य मानव का रक्तचाप क्या है? ए 110 over 110, बी 120 over 70, सी 120 over 80 and D 140 over 60. So correct answer is C, 120 over 80. Blood pressure is the pressure applied to the wall of arteries. रक्तचाप और रुधिर दाब जो है उसको 2 नंबर का उपयोग करके मापा जाता है। एक जो है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और एक जो है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे ये जो पहला नंबर है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये दूसरा नंबर है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। पहला नंबर जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जब आपका दिल धड़कता है तो आपकी धमनियों में दबाव को मापता है। और दूसरा नंबर जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है वो आपकी धमनियों के दबाव को मापता है जब आपका दिल धड़कनों के बीच आराम करता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 120 over 80. Then question number 3, cobalt is a component of which of the following vitamins? कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन का घटक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई और डी विटामिन B12। सो करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन B12। यह विटामिन आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है और हमारी नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन रखता है। सो कोबाल्ट इज इन द बॉडी ओनली एज अ पार्ट ऑफ विटामिन B12। सो करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन B12। Which of the following parts of the body stores vitamin A, vitamin D as well as vitamin B12? शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विटामिन ए, विटामिन डी और साथ ही विटामिन B12 का भंडारण करता है? ए ब्रेन, बी लीवर, सी पैनक्रियास, डी रेड ब्लड सेल्स। सो करेक्ट आंसर इज बी, लीवर। लीवर विटामिन ए, डी, ई और विटामिन B12 को स्टोर करता है। इनमें से पहले 4 फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि पाचन के दौरान स्रावित पित्त उन्हें अवशोषित करने के लिए आवश्यक है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। इसलिए आंसर इज बी, लीवर।
Next question. In flowers, blue and purple color is found due to the presence of which of the following pigments? फूलों में नीला और बैंगनी रंग निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पाया जाता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी एंथोसाइनिन, डी एल्ब्यूमिन. सो करेक्ट आंसर इज सी एंथ्रोसाइनिन. एंथ्रो का मतलब है फूल. एंथ्रोसाइनिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो फूलों में पाया जाता है और फूलों को नीला और बैंगनी रंग देता है. पीएच बदलते ही इसका रंग बदलता है. ये रंग द्रव्य सफ़ेद से लाल, लाल से नीले, नीले से पीले, पीले से बैंगनी और यहाँ तक कि काले और भूरे रंग के भी होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज सी एंथोसाइनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी. शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए. ए डेंटिन, बी कोलेजन, सी इनेमल, डी नन ऑफ द अबोव. सो करेक्ट आंसर इज सी इनेमल. दांत मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है. आपके दांतों पर इनेमल आपके शरीर का सबसे कठोर और सबसे खनिज युक्त पदार्थ है. हमारे शरीर में डेंटिन, कोलेजन, मेलानिन की तुलना में इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए यहाँ पे होगा आंसर सी इनेमल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मिल्क, बी एग्रीकल्चर, सी वाटर और डी एनिमल्स. सो करेक्ट आंसर इज बी एग्रीकल्चर. हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीएम राइस मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इज एनरिच्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन. जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल निम्नलिखित में से किस विटामिन से समृद्ध होता है? ए के, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए और डी विटामिन डी. सो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए. गोल्डन राइस जो है वो बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से समृद्ध होती है और इसलिए विटामिन ए की कमी से निपटने में मदद करती है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चीफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयन इज. रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल क्या है? ए सिलिकॉन, बी सेल्यूलोज, सी नाइलॉन और डी रेडियम एंड आर्गोन. सो करेक्ट आंसर इज बी सेल्यूलोज. रेयन जिसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है एंड इज अ मैन्युफैक्चर्ड रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पॉलीमर से निर्मित होता है. यह न तो वास्तविक में सिंथेटिक फाइबर है और न ही प्राकृतिक फाइबर. यह एक अर्ध सिंथेटिक या कृत्रिम फाइबर है. सो करेक्ट आंसर इज बी सेल्यूलोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमोंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी. निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? ए ओनली ब्रेन, बी ओनली ब्लड, सी ओनली स्पाइनल कॉर्ड और डी बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो करेक्ट आंसर इज डी बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस शरीर और दिमाग के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है. इनमें दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. A molecule in plants comparable to hemoglobin in animals is A. Carotene, B. Chlorophyll, C. Cellulose or D. Cytochrome.
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।